आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं पंकज सर से आपके सवालों को लेकर भी, और साथ ही साथ रिटायरमेंट की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरह से अपनी रेगुलर रिकरिंग इनकम के ऊपर विचार कर सकते हैं, उस पर भी हमने चर्चा की उनसे। अब अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, सर्वोदय जी मौजूद हैं गुजरात से बातचीत करने के लिए। सर्वोदय सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है? अभी मेरे पास HDFC टेक्नोलॉजी फंड जिसमें मेरी 6,000 की SIP चल रही है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की 2,000 है। पराग परिख फ्लेक्सी कैप इसकी भी 2,000 की SIP है। मेरा टारगेट है 10 साल में मुझे 50 लाख करना है। ओके सर, वो कैसे हो पाएगा? तो आप सर्वोदय जी क्या अपनी SIP को थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर पंकज जी आपको बढ़ाने की राय दे तो? हाँ, बढ़ा सकता हूँ सर। ओके, तो पंकज जी 10,000 रुपये के आसपास की SIP चल रही है। 10 साल में 50 लाख का लक्ष्य साध के बैठे हैं ये। थोड़ा सा स्टेप अप करेंगे तो शायद पॉसिबल भी हो जाए। आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल सुमित जी, सही कहा आपने। देखिए, अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो करीब 22,40,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं 10 ईयर्स में 10,000 पर मंथ की SIP से। तो यदि 12 की जगह 15% रिटर्न भी आया तो भी मुश्किल है कि 50 लाख इकट्ठा हो पाए। तो इसके लिए बढ़ाना तो चाहिए आपको। यदि मैं 12% के हिसाब से बात करूं तो आपको ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। तो जो पता नहीं संभव होगा कि नहीं होगा, बट जितना भी आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए अभी से। और फिर उसके बाद साल दर साल आप SIP अमाउंट को बढ़ाते रहें ताकि जो अमाउंट है आपने जो लक्ष्य लिया उसे पूरा कर सकें। और तो जैसा मैंने कहा कि जितना भी पॉसिबल हो उतना जरूर बढ़ाएं इस वक्त पर, और फिर उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर आप बढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि आपके पास में एक फंड है HDFC टेक्नोलॉजी फंड। ये एक सेक्टरल फंड है, और जिस हिसाब से आप गोल बना के चल रहे हैं, जो आपकी अवधि है, मैं कहूंगा कि आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहना चाहिए। आप इस फंड से स्विच कर लें, और HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा रहेगा आपके लिए, उसमें आप स्विच करें। बाकी दो फंड्स अच्छे हैं, फंड ये भी अच्छा है लेकिन सुटेबल नहीं है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आपको इस फंड से HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच करना चाहिए। तो सर्वोदय जी कुछ बदलाव की ज़रूरत और थोड़ा स्टेप अप की ज़रूरत आपके पोर्टफोलियो को है, उसको आप फॉलो करिए और फिर आपका शायद गोल अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब राजस्थान चलते हैं, गुजरात से, वहाँ पर टीकू राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। टीकू राम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार टीकू राम जी। सर, मेरा जैसे ये जो 5,000 की SIP चल रही है वो पिछले 1 महीने से मैंने चालू किया था। ओके, तो इसमें मैं और 5,000 की SIP चालू करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरे को कौन सा फंड ऐड करना चाहिए? ओके। और टीकू राम जी आपने अभी शुरू किया है बाजार में पैसा डालना म्यूचुअल फंड में? हाँ, अभी शुरू किया है न्यू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इतने समय के बाद निवेश शुरू करने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। वैसे मैं सर्विस करता हूँ, 10-12 साल सर्विस अभी बची है, तो वैसे ही इन्वेस्ट के लिए। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया। तो पंकज सर अभी नया निवेश शुरू किया है, 10 साल में 30 लाख रुपए का लक्ष्य साध रहे हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, जो इजीली अचीवेबल भी है। ये SIP और 5,000 रुपये की बढ़ाना चाह रहे हैं। सो 22 लाख 23 लाख का तो कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो थोड़ा SIP बढ़ा के वहाँ तो वैसे ही पहुँच जाएंगे। फंड्स कैसे हैं, कैसा चुनाव करना चाहिए, आगे के लिए आप क्या राय रखते हो इनके लिए? बिल्कुल, देखिए टीकू राम जी, फंड्स अच्छे हैं लेकिन आपने 2 स्मॉल कैप फंड रखे हैं और शुरुआत की है लास्ट मंथ आपने। अब आप देखेंगे कि अगर मैं आज की ही बात करूं तो स्मॉल कैप में अच्छा खासा करेक्शन देखा हमने, और जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो देखा जाता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले गिरावट ज्यादा देखी जाएगी। तो ऐसे में अब यदि आपने निवेश किया हुआ है तो ये समझ के चलें कि यहां पर उतार चढ़ाव बना रहेगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको टिके रहना है मार्केट में, आपको धैर्य रखना है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि लास्ट में शुरुआत की थी और शुरुआत में ही आपको इस तरह का थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, तो इससे घबराना नहीं है। दूसरी बात, जो 5,000 रुपीज ऐड करना है उसके लिए एक फंड का नाम दूंगा, पूरा 5,000 रुपये आपको उसी में इन्वेस्ट करना है, और वो होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो स्मॉल कैप ऑलरेडी है आपके पास में, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, आपको एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड करना है और पूरे 5,000 की SIP उसी में करनी है। और जैसा सुमित जी ने अभी कहा कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से करीब 22-23 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप 10% से स्टेप अप करें, यानी कि हर साल SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें,
तो आप अपना गोल आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो टीकूराम जी, पहले तो पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी से आप निवेश करते रहिए, जो आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और कुछ बदलाव जो आपको पंकज सर ने बताए हैं उनको फॉलो करिए, आपका गोल भी इजीली अचीवेबल है। पंकज सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स? बिल्कुल, देखिए अगेन लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो हो तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे में एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। हालांकि इसका निवेश जो है वो इक्विटी, डेट और गोल्ड में है। उसके अलावा व्हाइट ओक लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही कोटक मल्टी कैप फंड, तो इन फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, कुछ मल्टी कैप हैं, कुछ मल्टी असेट है और कुछ मिड कैप फंड्स हैं जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही साथ आज के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।